नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। गांव की ओर में आज हम बातचीत करेंगे भिवानी जिले के एक ऐसे गांव की जिसको क्रांतिकारियों का गांव कहता है, विलेज ऑफ रेबल्स। इस गांव की कहानी जानना हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। भिवानी हेडक्वार्टर से 19 किलोमीटर दूर रोहनाथ गांव वो गांव है जिसकी वीर गाथा सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है। 29 मई 1857 को अंग्रेज़ों की जो फौज थी इस गांव पर टूट पड़ी और उसका कारण था कि जब 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़की तो रोहनाथ गांव और आसपास के कई गांव के क्रांतिकारियों ने मिल करके कई जो अंग्रेजी अफसर थे उनकी हत्या कर दी थी और हिसार के अंदर जो बंद क्रांतिकारी थे उनको छुड़ा लिया था। अंग्रेजी हुकूमत इस करते से इतनी ज़्यादा खिन्न हुई, इतनी ज़्यादा गुस्से हुई कि 29 मई 1857 को हिसार हासी की जो पलटन थी उसको रोहनाथ गांव को पूरी तरह से भूंदने के लिए भेज दिया। कई तोपें लगा करके अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी अफसरों ने, अंग्रेजी सैनिकों ने इस गांव पर हमला बोल दिया और डर के मारे जो महिलाएं थी, बच्चे थे, जो गांव का कुआं था उस कुएं में वो कूद करके अपनी जान उन्होंने ले ली। क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के गांव के अंदर जो बरगद के पेड़ हैं उन पर उनको फांसी दे दी गई और कुछ क्रांतिकारियों को पकड़ के अंग्रेजी हुकूमत ने हासी के अंदर रोड पे लिटा करके रोड रोलर से उनको जिंदा मार दी। जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊं तो भरतदास वैरागी, रूपा खत्री, नोंदा जाट, ऐसे बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी रोहनाथ गांव के जिन्होंने शहादत दी। उनकी जो गलती थी, पूरे देश में आज़ादी की क्रांति भड़की तो उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर करने के लिए अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी हासी के अंदर वो सड़क आज भी है। अगर हासी आप कभी जाओ तो लाल सड़क के नाम से कौन सी सड़क है ये आप पता कर सकते हो। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने उस गांव की जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी जिस पर खेती होती थी 20,500 बीघे उसको नीलाम कर दिया। आसपास के कई गांवों को उसको 8100 रुपये में उस समय बेच दिया गया ताकि इस गांव में ना पीने का पानी हो, इस गांव में ना खेती के लिए कुछ बचे। तो 1857 को जब हम पढ़ते हैं तो हरियाणा के गांव में क्या हुआ था, कितनी बड़ी सज़ा हरियाणा के गांव को दी गई थी, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और कई सालों तक वहाँ कोई जीवन नहीं था क्योंकि जब इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा हमला हो गया जिसमें सभी को ख़त्म कर दिया गया था। गांव में जीवन की बात करें, लोगों की बात करें तो पूरी तरह उजाड़ दिया गया। रोहनाथ गांव के अलावा और भी कुछ हरियाणा के गांवों को इसी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने इसी क्रूर तरीके से पूरे के पूरे गांव जला दिए गए। तोप से बांध करके क्रांतिकारियों को उड़ा दिया गया और कईयों को तो रोड रोलर के नीचे कुचल दिया गया। ये जो प्रयास था अंग्रेजी सरकार का, ये जो करते था अंग्रेजी सरकार का, इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस जो गांव के लोग थे उनको उनका हक उसके बावजूद भी नहीं मिला क्योंकि गांव की जो ज़मीन थी वो सरकारी रिकॉर्ड्स में वो किसी और के नाम हो चुकी थी। गांव के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, इसकी आवाज़ उठाई और आज़ाद होने के बावजूद भी, देश आज़ाद होने के कई साल बावजूद भी इस गांव में तिरंगा नहीं फहरता था क्योंकि इस गांव के लोग अपने बुज़ुर्गों के द्वारा जो शहादत दी गई थी उसके लिए नाम और सम्मान चाह रहे थे और जो उनकी पूर्वजों की ज़मीन जो कुर्क कर ली गई थी वो दोबारा से उन्हीं परिवारों के जो वंशज है उन पर ट्रांसफ़र करने की लगातार मांग करते आ रहे हैं। 2018 में उस समय के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर इस गांव में आए और उन्होंने वादा किया कि इस गांव को शहीदों का गांव के नाम से जाना जाएगा और इस गांव की जो वीर गाथा है वो पाठ्यक्रम में शामिल होगी। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी इस गांव के जो क्रांतिकारी हैं, इस गांव के जो वंशज हैं, उनको पूरा हक आज तक नहीं मिल पाया है। बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन इस गांव के लोगों की अभी भी जो पूरी मांगे हैं वो अभी पूरी होनी है। दोस्तों, हम आपके सामने इसी तरह से हरियाणा के गांव की कहानी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हमारे पूर्वजों ने जो किया वो रिकॉर्ड पर आना ज़रूरी है। महान इतिहासकार डॉक्टर केसी त्यागी ने इस कहानी का जिक्र अपनी किताब रोल ऑफ ऑनर 1857 में मेंशन किया है। जो कुछ भी मैंने वीडियो में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, ये सब साक्ष्य बाकायदा किताब के अंदर कलमबद्ध है और डॉक्टर केसी त्यागी ने इसमें लिखा है कि जो इस गांव के अंदर हुआ, हरियाणा के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, जला दिया गया। लेकिन कभी इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हरियाणा के गांव की ऐसी ऐसी कहानियां शायद पढ़ने को, सुनने को कम मिलती है। तो दोस्तों, ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को सामने लेके आएं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।